लड्डू पीठी वाले और कांची पीने, और बिलाल आपको कुछ कहेंगे। सिर्फ इसके लिए हम लाहौर आते हैं, एक कांची, एक दही बड़े और लड्डू पीठी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना लाहौर का व्लॉग। और व्लॉग में मैंने बहुत कम चीज़ें फिल्म किया है, क्योंकि आपको पता है जब आप एक शहर से दूसरे शहर की सॉरी आप एक शहर से दूसरे शहर जब अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हो, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप कुछ फिल्म कर सको। लेकिन मैंने जितना भी फिल्म किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इंस्टा पे मुझे मैसेजेस आए थे कि यार आपने व्लॉग नहीं बनाया लाहौर का। तो ज़रूर बनाया है और मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग को छोटू सा ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी आएंगे। बस मैं वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, डबल टोन मेरी स्किन हुई हुई, आप लोग देख सकते हो, दाने शाने पता नहीं क्या क्या हुआ है। सो बस दुआ में याद रखें और सपोर्ट करें। तो जी जनाब, सूरत हाल कुछ ये है कि पैकिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने पूरे ज़ावर के कपड़े रखे हैं, यहाँ पे मैंने अपने कुछ खद्दर के कपड़े रखे हैं, ये भी मैंने रिसेंटली सिलवाया है। बाकी ये सारे जो है मेरे भाई वो हैं, स्वेट शर्ट्स और हुडीज़ हो गए। तो रात को मैंने मंगवाए थे चावल, फ्राइड राइस थे, साथ में चिली ड्राई थी। तो मैंने कहा उन्हीं को गर्म करके भी खा लेती हूँ, कौन अब जो है वो नाश्ता बनाए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो सीन ये था कि मेरा और मम्मा का बिल्कुल इरादा नहीं था वहाँ जाने का, लाहौर मतलब। तो जब मेरे बहन भाई चले गए, मैं और मम्मा भी जैसे अकेले हो गए, तो अब मुझे कुछ हो रहा था। मैंने कहा मम्मा वो लोग गए, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। मम्मा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, प्लान बना लेते हैं। तो हमारा यूँ चुटकियों में बस प्लान बना था। आई थिंक मंडे को प्लान बना है, मंडे और ट्यूसडे को हमारे टिकट्स हुई, हम लोग वेडनेसडे को यहाँ से निकल गए। और शॉपिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची की सर्दी में और वहाँ की सर्दी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सब ने इतना डरा दिया कि इतने मोटे कपड़े लेकर आना, और वहाँ सर्दी इतनी है, ये है वो है। खैर हम लोगों ने फुल दबा के शॉपिंग की, और वो मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं की है कि मोटे कपड़े मोटे कपड़े मोटे कपड़े कर करके हम लोगों ने इतने ज़्यादा मोटे कपड़े ले गए और इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए कि जब हम वहाँ गए तो हमने 1 से 2 दफ़ा बस ड्रेस चेंज की है। इसके बाद कपड़ों की किसी की बारी नहीं आई, और हमारे बैग भरे हुए वैसे के वैसे वापस है, बच्चों के भी, मेरे भी, और इवन मेरे बहन भाई जो भर भर के लेके गए थे उनके भी। और फिर आके हमें जो डांट पड़ी है, ओहो हो क्या डांट पड़ी है। सो आगे बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम लोग वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन में बैठे, हमारे साथ वहाँ पे सीन हो गया। बहुत मज़े के हमने वो किए हैं। अगर हो सके तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। और बहुत मज़ा आया हम लोग को। एक हफ्ते की ट्रिप थी, और इंतहा का जो है वो मज़ा आ गया। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर करनी थी लेकिन नहीं कर सके, एक तो मौसम की वजह से। मौसम वहाँ पे कराची जैसा लगा मुझे जब हम जिस टाइम पे हम गए हैं, आई थिंक 23 को गए, तो वहाँ पे मौसम उस टाइम पे कराची जैसा था। जब जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कराची में ही हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है क्रिसमस करीब आता है और जैन करीब आता है, तो मौसम थोड़ा चेंज होता है। सो यहाँ से हम करते हैं अपना आगाज़ सफ़र, और ये रहे हमारे कराची के रोड। अभी मैं आपको स्टेशन दिखाती हूँ। इतना रश था ना स्टेशन पर, मैं क्या बताऊँ, लोकल ट्रेन्स क्या हूँ, बिज़नेस क्लास क्या हूँ, हर तरफ रश ही रश था। और ज़ावियर अलाया जो हैं उनका पहली दफ़ा सफ़र था। अलाया जब 2 साल की थी तब वो लास्ट टाइम गई थी ट्रेन में, बट ज़ावियर पहली दफ़ा कहीं सफ़र कर रहा था, क्योंकि ज़ावियर कभी भी कराची से बाहर नहीं गया, सिर्फ उसका सफ़र मम्मा से हमारे घर तक का होता है। सो वो बहुत एक्साइटेड था कि भाई क्या होने वाला है। पहले तो जब वो ट्रेन में चढ़ा वो तो रोना धोना शुरू कि भाई मैं कहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम था। सो ये कि अल्लाह का शुक्र है बाद में थोड़ा वो सेटल हो गया। सो ये रहा हमारा बॉक्स, और यहाँ पे अभी सामान रखा जा रहा है। और सईद भी हमें छोड़ने आए थे, यहाँ पे बाबा भी थे, और बस जी ये देखें ज़ावियर के काम शाम। हम जा रहे हैं, और अभी तक तो वैसे कोई भी नहीं है हमारे वाले जो वो है कैबिन में, लेकिन देखते हैं आगे चलकर कोई आता है या नहीं।
खाने लगे अभी खाना, और हम लोग घर से बना कर ले आए थे क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम लोगों ने ग्रीन लाइन का सफ़र किया था 3 साल पहले, तो उन्होंने खाना नहीं दिया था, हमें ख़रीदना पड़ा था। तो इस बार हमने कहा कि चलो हम खुद ले कर जाते हैं। तो अभी जो है वो मतलब इनके जो भी वो हैं वो आए और आके कह रहे थे कि बाजी खाना क्या खाएंगे, तो मैंने कहा लो हम तो बना कर लेकर आए हैं, तो आप बस कॉफ़ी दे दीजिएगा। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं जी। तो ये सुबह हो चुकी थी, रात को हम खाना खा के सो गए थे, कुछ बातें शातें की थी। बाद में हमारे कैबिन में 2 आंटियाँ और आई थीं जो कि हैदराबाद से चढ़ी थीं, तो काफ़ी अच्छा सफ़र गुज़र रहा था। और ये रही पंजाब की हरियाली जिसको देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है। यार उधर देखें, हमारा सुबह का हुलिया कुछ इस तरह का हो रहा है। अभी हम वैसे पहुंचने वाले हैं, 3 बजे तक का बोल रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। बाल मेरे थोड़े से ख़राब हो गए हैं। मम्मा बैठी हुई हैं। सफ़र अच्छा रहा बट बस सर्दी भी इतनी नहीं फील हुई, लेकिन जो इन्होंने एसी चला के रखा है ना उसने बुरी हालत कर दी है, ज़ाबू तो लाल हो गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रीन लाइन हीटेड है, बट वो हीटेड नहीं होती क्योंकि मैंने जब जनवरी 2019 में बाबा की मेरे डेथ हुई थी, तो हम लोगों ने वापसी पे जो है वो सफ़र ग्रीन लाइन में किया था। उस टाइम पे बहुत सर्दी थी, तब भी जो है वो उन्होंने हीटर नहीं चलाए थे, तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी आइडिया था। लेकिन कुछ लोगों को मिसगाइड करके लोग जो है वो टिकट्स दे देते हैं। तो खैर हम लोग अपने ब्लैंकेट्स वगैरह लेके गए थे क्योंकि मुझे पूरा पता था कि भाई यही सीन होने वाला है, सो बचत हो गई। ये सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लाहौर। सो लाहौर पहुंचते ही हम लोगों ने जाना था अपने दादा अब्बू की तरफ, क्योंकि दादा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी और हमारा मेन मकसद यही था वहां जाने का कि चलो उनकी तबीयत भी पूछ ली जाए और उनसे मिल लिया जाए। और जो स्टेशन वाला एरिया था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और हम लोग काफ़ी देर तक फंसे रहे ट्रैफिक में। और लाहौर आओ और ड्राई फ्रूट्स ना खाओ, मूंगफली ना खाओ और पूड़ा ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। सो दादा अब्बू से मिल लिया हम लोगों ने, और फिर दूसरे दिन हमारी दावत थी। दावत उड़ाने के बाद हमें जो है वो कुछ फ़ास्ट फूड की जो है वो तलब हो रही थी, तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स चले गए क्योंकि देसी जिस दिन से हम आए थे वही खा रहे थे। और खैर बड़ा मज़ा आया। फिर ये हमारा वापसी का सफ़र था। वापसी का सफ़र अच्छा था, लेकिन उबर इन ड्राइव्स वालों ने तो हमें ख्वार कर दिया कसम से। चलो सारे देखो, सारे देखो। सारे इधर देखो, 25 दिसंबर को हमारे मामा की बर्थडे होती है, सो मैंने कराची से ही ऑर्डर दे दिया था केक का। सो हम सेलिब्रेट करने लगे थे। और ये जितना आपको पीछे मैस नज़र आ रहा है ना, लगेज और ये सब, ये सारा हमारा उनके बेचारों के कमरों में पड़ा हुआ था। और कई हमारे 7-8 सूटकेस थे, तौबा। और यहाँ पे हमारी कैंडल ही नहीं जल रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर फाइनली जल गई थी। और जो है केक बड़े मज़े का था, मैं यहाँ पे पिक्चर भी डाल दूँगी। और क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि बहुत सालों बाद हम सब इकट्ठे हुए थे। सो मम्मा का था कि तुम केक ऑर्डर कर दो और फिर हम मामू की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। मैंने कहा ओके डन डनाडन। और ये मैं और मेरी खाला तफरियाँ करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हमने दही भल्लों की फरमाइश की थी और दही भल्ले खाए हम लोगों ने। और इसके बाद दूसरा दिन था और हमें जाना था दूसरी खाला की तरफ। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ऑरेंज ट्रेन में जाएं, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन का भी सफ़र करना चाहिए। लोकली भी जब आप कहीं जाओ तो हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। सो यस, हम यहाँ पे ले रहे हैं टोकन। सो इसके बाद कहीं कहीं मेरी सिस्टर ने वॉइस ओवर किया क्योंकि सारी वीडियो वो ही बना रही थी, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं बच्चे थे। और ये आंटी मैविश हमें समझाते हुए क्या बोले, मैं कह रही हूँ टोकन संभालिए रखो, हाँ। वरना वहाँ झटके लग गए। जब गाड़ी रुकती है ना, जब लगता है। राइट, ये टोकन बड़ा प्यारा है, समझ गए आप लोग। टोकन बड़ा प्यारा है। हाँ ये बहुत क्यूट है, छोटू सा। बनाया क्या बना? कुत्ता नहीं बना हुआ, ट्रेन बनी हुई है पागल। लो केरी कुत्ता बना हुआ है।
लग तो रहा है। मेरा भी गिरने वाला था। ये सब कह रहे हैं कराची में ही बन जाए। लोकल बसेस वाले बनाने नहीं देंगे ना। लोकल तो यहाँ पर भी हैं। ऐसी वाली लोकल नहीं है। D7W18 ये हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग खड़े हो क्योंकि हमें सीट्स नहीं मिली। आंटी आप मुझे पकड़ लो। बैग उधर कोने में रखो। और ये बच्चे का आजमाने का बड़ा फ़ायदा है, उन्होंने उसे बैठा दिया। फाइनली हम सीट्स पर बैठ गए। इतनी रोशनी। हमारे साथ बहुत बड़ा गुस्सा हुआ जो सिर्फ अलाई की वजह से हर दफा होता है। अलाय की वजह से नहीं होता, उनको गाइड करना चाहिए। चलो दोबारा मिलो। हेलो सो अब हमने थोड़ा घूमना फिरना था। बिलाल को बहुत ज़्यादा था कि मैं जब लाहौर जाऊँगा ओपन माइक कैफ़े जाऊँगा। खैर हम यहाँ आ गए। एम्बियंस और स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। खाना तो हम लोग खा कर आए थे घर से, तो हम लोगों ने बस पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था। इनकी स्टूडेंट डील थी एक वो, तो खाना मतलब टेस्ट ओके था, इतना कोई हाइप के हिसाब से अच्छा नहीं था। फिर दूसरे दिन हम लोग आए। हम तो वहीं पे कोई कैफ़े है लाहौर में, जौहर टाउन में लाइन से जो कैफ़े हैं, हमने जाना कहीं और था बट हम वहाँ चले गए। सो और ये लास्ट के कुछ दिन, आई थिंक सेकंड लास्ट डे था जिसमें हम लोग KFC आए थे और खाने पीने आए थे। और ये ज़ावियर की तफरियाँ देख लें थोड़ी बहुत। पार्टी 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 टप्पा पार्टी पार्टी। पापा। हम खाने आए हैं लड्डू पीठी वाले और कांची पीने, और बिलाल आपको कुछ कहेंगे। सिर्फ इसके लिए हम लाहौर आते हैं। एक कांची, एक दही बड़े और लड्डू पीठी वाले और बेसनों वाले नान। बेसन वाले नान का है आ रहे हैं रास्ते में, ऑर्डर दिया हुआ आ रहे हैं। और मैं और अवैस बहुत मजे का है ये। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय देख रहे कर रहे हैं। होता क्या है ये? इसने पहली दफा देखा क्योंकि ये बहुत छोटा था जब हम कराची चले गए थे, ऊपर करना लाइट। तो इस वजह से इसको पता नहीं है कि मेरे को भी नमक ऐसी होता है, वो नमक नहीं है। ब्लॉग में मैं जैसे व्लॉग बनाने बैठती हूँ, मम्मा कहती है पीछे से शुरू हो जाती है बातें करने। बोलती है आवाज का ही तो मजा आता है व्लॉग में। मम्मा इससे गला तो नहीं खराब होगा? पता चले हम जब कराची पहुंचे हमारा गला बंद हो गया। नहीं, इससे गले में कुछ भी नहीं होता। हमने इतनी पी में है ना ये। वो बस विया वो बना दी थी। फर्स्ट टाइम ये दांत कैसे हो गए? गंदी है कैसी है? मैंने अभी तक एक घूम नहीं किया। ठीक है। मुझे भी ले लो। मैं भी पहली बार पी रही हूं, मुझे लग रहा है कि मैंने आप भी मुझे भी ले लो। सिर्फ 2 घूंट लिए अभी तक। Check लड्डू पीठी करेंगे। वाले अब हम खाएंगे, ये मेरे फेवरेट है। यार इधर दो। फर्स्ट टाइम खा रही है, झूठ बोल रही है। मैंने बहुत दफा खाए, मैं फर्स्ट टाइम नहीं खा रही। मैं ये कौन सी है? वो मीठी ये वाली खट्टी है। मीठी वाली नहीं मैंने टेस्ट की, मैं खाती हूँ मीठी वाली। इतनी सी थोड़ी ना डाल दे, सारी डाल लो आप ही, फिर मजा आएगा। ज्यादा डाल के ये ना हो इतने ज्यादा स्पाइसी हो। मैं तो पाई नहीं क्या, मैं ज्यादा पा दी, कहता मैं ज्यादा ही पा दी। खाला खाला बस। वाला लड्डू मुझे गाइड किया है। अभी मुझे गाइड। बोलो भाई। बेटा जब लाहौर में आए ना तो यही चीजें खाने वाली होती हैं। दही बड़े, कांची और बेसन वाले नान, पीठी लड्डू वाले, भटूरे भटूरे, ये सब खाने वाले होते हैं।
मम्मा क्या मोटा हो गया है। बेसन वाले नान, नान टिक्की। इनका पेट नहीं भरा है, कुआं है कुआं। और तुम क्यों खा रहे हो बैठ के? तुम क्यों खा रहे हो बैठ के? मैं खा रही। जी, बेसन वाले नान पे आप क्या फरमाएंगे? किसकी चल रही है? अच्छा वीडियो बना रहे हैं, बड़ी मजे का। आप आएंगे आमिर भाई वीडियो में? नहीं जगह नहीं है, फिर भी खाने बोलते गए आमिर भाई ने हमें लाकर दिए बेसन वाले नान, नान टिक्की, और आंटी ने हमें लड्डू पीठी और कांची। तो बड़ा ही कोई मजा आ रहा है आंटी। फिर जरा करके दिखा दे एक बार। आंटी कैसे मजा आया था आपको? बहुत मजा। फिर से वो करके तो दिखाएंगे, चस आ गई। हाथ तोड़ दिया। आमिर भाई मैंने और बोलती भी बड़ा कुछ ना जब खा रही है बेसन वाले नान। सो यहाँ पे व्लॉग ख़त्म होता है। मैंने यही क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड किए थे। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा देखकर हमारा रॉ सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।